आज मैं कहानी सुनाऊंगा फ़ैन की, एसी की और कूलर की। एक दिन फ़ैन, एसी और कूलर एक जगह बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा है। तो फ़ैन बैठा होता है वहाँ पे, कहता है तुम्हें पता है मैं ऑलमोस्ट हर घर में हूँ, हर घर में। मतलब इंडिया तो छोड़ो यार, फॉरेन में भी मेरी इतनी डिमांड है कि शायद ही कोई कमरा होगा जहाँ पे मैं ना हूँ। ऑलमोस्ट भगवान का लेवल है मेरा, अत्र तत्र और सर्वत्र, घर घर में, कमरे कमरे में पंखा तो है ही है। तो कूलर वहाँ बैठा सुनता उसकी पंखे की बातें। तुम बहुत ही घमंड कर रहे हो पंखे, लेकिन तुम एक चीज़ नहीं जानते कि जहाँ पे तुम्हारा कोई इतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती ना, वहाँ पे लोग मुझे याद करते हैं। लोग कहते हैं यार यहाँ पंखे से काम नहीं चल रहा, कूलर को लेके आओ, कूलर को। तो कूलर जो है थोड़ा स्पेशल है, मेरी वैल्यू स्पेशल है। मैं जब जाता हूँ जब तुम किसी काम के नहीं रहते, समझे। वो तो भला हो कि लोग एक बार तुम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो रख लेते हैं, वरना तुम्हें उठा के बाहर फेंके। पंखा कहता है अरे हट, मुझे कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एसी साइड में बैठा होता है, चुपचाप हंस रहा होता है शांति से, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं हो रही होती। तो पंखा और कूलर जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, कहते अरे भाई एसी तुम क्यों हंस रहे हो। कहते कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही चुपचाप बैठा हूँ, मैं कुछ बोलूँगा तो फिर तुम दोनों बेचारे को बुरा लग जाएगा। तो फ़ैन और कूलर कहते नहीं, तुम भी कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम तो सबसे कम बिकने वाले हो। तो एसी फिर हंसता है हाँ मैं सबसे कम बिकने वाला हूँ भाई, मेरी तो वैल्यू ही नहीं है। ठीक है तुम खुश रहो अपनी दुनिया में। तो पंखा और कूलर बड़े हैरान होते हैं, कहता क्या मतलब अपनी दुनिया में। एसी कहता मैं क्या बताऊँ यार, तुम अपने एक बबल में जी रहे हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया इतनी है जितनी तुमने देखी है। तुम्हें क्या पता, इतने बड़े बड़े ऑफिसेस बन चुके हैं, इतने बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की बिल्डिंगें बन चुकी हैं जहाँ पर पंखा और कूलर को तो कोई घुसने भी नहीं देता। फ़ैन और कूलर सुन के हैरान हो जाते हैं, क्या है बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे हमें नहीं घुसने देते है, मैं नहीं मानता। तो कूलर भी कहता है मेरे बिना क्या काम चलेगा बड़ी बिल्डिंगों में, उनको ठंडी हवा कौन देगा। तो एसी फिर हंसता है तुम्हें क्या लगता है मेरा काम क्या है, तुम ही हो जो ठंडी हवा देते हो, मैं ठंडी हवा नहीं देता। तो कूलर कहता है अच्छा तुम ठंडी हवा देते हो, तुम्हारे अंदर पानी कहाँ डलता है, कैसे कूलिंग करते हो तुम। कहते अरे भाई तुम यार बड़े पुराने ज़माने के हो कूलर, तुम्हें क्या पता ज़माना बदल चुका है। अब हवा को कोई पानी से ठंडा नहीं करता है, कंप्रेसर का नाम सुना है। तो कूलर कहता है हाँ, कंप्रेसर अपना छोटा भाई फ्रिज में लगा होता है ना, रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज को ठंडा रखता है। कहता है एग्जैक्टली, जो फ्रिज को ठंडा कर सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उसी से ठंडक पैदा होती है। और उस सिस्टम को पता है क्या कहते हैं। तो कूलर और फैन पूछते हैं एक साथ क्या कहते हैं। उसी को एयर कंडीशनिंग कहते हैं। मेरे अंदर वही कंप्रेसर लगा है, तो जहाँ तुम्हें ज़रूरत होती है एक पानी को जो रिसर्कुलेट करता रहे, जिस टेम्परेचर पे पानी होगा तुम उतनी हवा ठंडी कर सकते हो। मैं हवा को कितना भी ठंडा कर सकता हूँ, गर्म से गर्म जगह में भी ले जाओ, मैं बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर कर सकता हूँ। ये मेरी खूबी है। तो इस समय जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, बिल्डिंग हैं, वहाँ पे जहाँ तुम नहीं हो वहाँ पे मैं ही हूँ। ओ पंखे अत्र तत्र सर्वत्र यही डायलॉग मार रहे थे ना तुम, अत्र तत्र सर्वत्र नहीं रहे भाई।
अब एयर कंडीशनर मैं हूँ अत्र तत्र सर्वत्र, और मैं ज़्यादा अच्छी जगहों में फैला हुआ हूँ। तुम हो, हाँ ठीक है, होंगे कहीं छोटे छोटे घरों में, पुराने घरों में। मैं तो अब बड़ी बड़ी जगहों में हूँ, बड़ी बड़ी जगहों में। तो फैन सुन के ना कूलर से बात करता है, यार ऐसा हो सकता है क्या कि हम दोनों कहीं नहीं हैं और सिर्फ इसको एंट्री मिलती है? तो दोनों को आपस में लगता है ऐसे फेंक रहा है यार ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो एसी सुन लेता है। एसी कहता है, अच्छा बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? कहता है, बुर्ज खलीफा ये क्या है? कहता है, दुबई में ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट तकरीबन 800 मीटर से भी ऊपर है, 828 मीटर्स, तकरीबन 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर पता कितना बड़ा होता है? और ये पूरी बिल्डिंग पता कैसे ठंडी रखी जाती है अंदर से? पंखा कहता, पंखे तो लगे होंगे बहुत सारे अंदर। कूलर कहता है, एक गादे कूलर तो बहुत सारे लगे होंगे यहाँ पे। कहता नहीं, यहाँ पे ठंडक होती है एयर कंडीशनिंग से, मेरा वाला सिस्टम। अरे हम तो तुमसे लाइट ईयर्स अवे हैं, कहाँ मैं तुमसे कंपैरिजन कर रहा हूँ छोटे लोग। एसी ऐसे बोल के हंसता है। पंखे को बड़ा बुरा लगता है कि मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूँ, इतने सालों तक मैंने लोगों को इतनी अच्छी हवा दी है, इतना कंफर्टेबल रखा है, और आज जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं तब मुझे वहाँ इनवाइट नहीं किया जाता। पंखे को बड़ा हर्ट होता है। पंखा कूलर से बोलता है, यार कूलर, तुझे भी क्यों इनवाइट नहीं करते यार? तू भी तो एसी जैसे ही काम करता है, तुझे वहाँ क्यों नहीं इनवाइट करते? और मुझे क्यों नहीं करते? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो एसी कहता है, अरे यार बुरा मत माना यार, तुम हो गए पुरानी टेक्नोलॉजी के, तुम इस ज़माने में किसी काम के नहीं रहे, समझे ना? तो अब तैयार हो जाओ स्क्रैप बनने के लिए। तो पंखा और जो कूलर है वो बेचारे घबरा जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं एसी। फिर वो बैठे वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं, ओ भगवान, ये क्या किया तुमने? हमें पंखा क्यों बनाया, एसी क्यों नहीं बनाया? तो ऐसे पंखा और कूलर रोना शुरू कर देते हैं और बेचारे रो रहे होते हैं। तो इतने में एक बल्ब होता है वहाँ पे जो बड़ा ही समझदार होता है। बल्ब जल जाता है और अपनी आंखें खोलने के बाद बल्ब देखता है कि जो पंखा और कूलर है वो बेचारे रो रहे हैं, रो रो के बुरा हाल कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है, अरे भाई कूलर, पंखे, तुम क्यों रो रहे हो भाई, क्या हुआ? कहता है, हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई, हमें अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घुसने नहीं देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो बल्ब कहता है, अरे भाई हुआ क्या है? तो पंखा उसको बोलता है, तो तूने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? तो बल्ब कहता है, हाँ मैंने तो सुना है, दुबई में बिल्डिंग है ना बहुत ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में उसका नाम है। कहते हैं कि 828 मीटर्स के आसपास है वो बिल्डिंग। कहता है, हाँ मुझे भी आज ही पता चला, वहाँ पे कहते हैं कि पंखे को नहीं घुसने देते, कूलर को नहीं घुसने देते, सिर्फ एसी ही रखते हैं। तो बल्ब कहता है, इसलिए रो रहे हो तुम दोनों? कहते हैं, हाँ जितनी भी अच्छी जगहें हैं अब हमें वहाँ पे नहीं घुसाते, हम अब इस दुनिया के लायक नहीं रहे। तो बल्ब कहता है, अरे भगवान। फिर बल्ब कहता है, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, खुद सोचो, एसी, कूलर और पंखा आखिर हैं क्या? कहते, क्या मतलब क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं? कहता है, यार तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, एक बात बताओ, फ़ैन, तुम्हारे अंदर क्या है? तो फ़ैन कहता है, मोटर, मेरे मोटर होती है अंदर, और मोटर के अराउंड हम विंग्स लगा देते हैं, तो जब घूमता है तो विंग्स हवा मारते हैं, तो बेसिकली मोटर घूम रही है, मेरे अंदर मोटर है। कूलर से पूछता है, भाई कूलर तुम्हारे अंदर क्या है? कूलर कहता है, यार सेम चीज़ मेरे अंदर है, एक पंखा है, पंखे के ब्लेड्स हैं, मोटर है, बस आजू बाजू खुले की जगह पानी होता है सर्कुलेट करता हुआ, ताकि वो पानी में मारूं तो हवा में मॉइस्चर बढ़ जाता है और ठंडक हो जाती है। कहता है, बिल्कुल सही बात। फिर एसी से पूछता है,
भाई एसी, तुम्हारे अंदर मोटर है या नहीं है? तो एसी भी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मोटर है, कंप्रेसर के लिए एक अलग मोटर है और एक फ़ैन के लिए अलग मोटर है। तो कहता है तुम्हारे अंदर जब सेम चीज़ है तो डिफरेंस क्या है? तो एसी कहता है अरे मैं मॉडर्न हूँ, मैं आज के ज़माने का हूँ, ये जो पंखा और कूलर है तो पुराने ज़माने के हो गए हैं। तो बल्ब कहता है ठीक है, आज के ज़माने के हो तो जाओ, तुम्हें लोग नॉर्थ पोल में यूज़ क्यों नहीं करते? तुम्हें लोग पहाड़ों में क्यों नहीं यूज़ करते? वहाँ तो अभी भी पंखा ही यूज़ होता है। तो एसी कहता है अरे यार पहाड़ों में वैसे ही इतनी ठंड होती है ना, हवा में मॉइस्चर कम होता है, तो मेरा इसलिए वहाँ पे इतना काम नहीं है, वहाँ पे पंखों से लोगों का काम चल जाता है। और पहाड़ों की हवा वैसे ही कंडीशनड होती है क्योंकि मॉइस्चर कम होता है, तो मेरा वहाँ इतना काम नहीं है, तो इसलिए मुझे वो लोग वहाँ नहीं ले आते। और फिर कूलर से पूछता है कि भाई कूलर, तू फिर ऐसी जगहों में कैसे चलता है जहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा? कहता है यार मैं उसी गर्मी को यूज़ करता हूँ ना, मेरे आसपास पानी सर्कुलेट करता है, वो जो गर्मी होती है पानी से टच होके ठंडी हो जाती है और मैं वो ठंडी हवा लोगों को देता हूँ, तो उससे काम चल जाता है। और कई बार जो लोग एसी की मेंटेनेंस या बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कूलर प्रेफर करते हैं। तो फाइनली वो एसी से पूछता है कि भाई अब बुर्ज खलीफा में उन्होंने पूरी बिल्डिंग को एयर कंडीशन किया है, क्यों किया है? तो एसी कहता है क्योंकि मैं इफ़ेक्टिव हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, इसलिए मुझे यूज़ किया। तो बल्ब कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि ऐसा है। कहता है क्या मतलब? कहता है देखो भाई, जैसी जगह होती है, जैसी लोगों की ज़रूरत होती है और जैसे लोगों का कंफर्ट होता है, कन्वीनियंस, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हर कमरे में अगर पंखा लगेगा, कभी पंखा ख़राब होगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने सारे पंखे होंगे तो कौन साफ़ करेगा? मेंटेनेंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कहते हैं हाँ बढ़ गई, तो पंखा लगाना महंगा पड़ेगा। अगर उस पंखे की जगह मैं एक बहुत ही लार्ज एसी और उस एसी का एक बड़ा सा बैकअप रख दूँ जो फिर बस डक्ट्स के थ्रू हर जगह एयर सप्लाई कर देगा, तो मेरा काम कम हो गया कि नहीं हो गया? मुझे एक ही प्लांट मेंटेन करना है कि नहीं? कहते अच्छा, तो ऐसा होता है क्या? कहते और क्या, सेंट्रली एयर कंडीशनड बिल्डिंग, दैट मीन्स एक ही एसी पूरी बिल्डिंग को चलाता है। अगर पंखा लगाना पड़ेगा तो पूरी बिल्डिंग में अलग अलग जगह लगेगा, कूलर लगाना पड़ा तो अलग अलग जगह लगेगा, विच विल इंक्रीज द मेंटेनेंस। एसी कंफर्टेबल भी है, कन्वीनियंट भी है, तो इसलिए तुम्हें यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा सुपीरियर और पंखे इन्फीरियर है, इट्स ओनली अबाउट कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो एसी फाइनली बल्ब की बातें सुन के कहता है भाई तुम कहना क्या चाहते हो कि कौन सुपीरियर है, पंखे या मैं? तो बल्ब कहता है भाई कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, हम सब का अपना अपना काम है, हम सब किसी न किसी के लिए यूज़फुल है, एक वैल्यू ऐड करते हैं किसी की लाइफ में। कोई लोगों को वो वैल्यू पंखे से मिल जाती है, किसी को वो वैल्यू कूलर से मिल जाती है और कई लोगों को एसी चाहिए होता है। तो जैसे लोग होते हैं वैसे वो ले जाते हैं, इससे तुम्हारी वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इससे एसी सुपीरियर या पंखा इन्फीरियर नहीं बनता है। पंखा पंखा ही रहेगा, एसी एसी ही रहेगा और कूलर कूलर ही रहेगा। तो जो भी तुम हो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्राइड फील किया करो। अगर एक दूसरे को देखते ऐसे परेशान होते रहोगे तो तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तुम तो यहाँ पड़े पड़े रोते रोते तुम्हारी मोटर ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा? इसीलिए जीवन जीने का सही तरीका है कि सिर्फ आइडेंटिफाई करो कि तुम क्या हो और उस चीज़ में खुश रहो। हाँ, अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी है, जैसे पंखा धीरे धीरे कूलर बना, कूलर धीरे धीरे एसी बना, तो वो एडवांसमेंट्स होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंखे की वैल्यू ख़त्म हो गई। एक मोटर जब पंखा बनी थी तो उसने ये थोड़ी बोला था कि मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई, मैं मोटर थी,
अब मुझे पंखा बना दिया है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे अंदर का कोर तो अभी भी वही है। एसी का कोर तो अभी भी एक पंखा है। हर एसी के अंदर एक पंखा भी होता है, हर कूलर के अंदर भी एक पंखा होता है। तो पंखे ने अपने सिर्फ दोस्त बढ़ाए हैं, अपने कंपोनेंट्स इंक्रीज़ किए, अपनी फैमिली बड़ी की है। उसने अपने आप को लूज़ नहीं किया है, उसने बहुत सारी चीज़ों को पाया है। समझे विद्वान? जली बत्ती तुम्हारी। तो सब कहते हैं अरे हाँ यार, इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं। मेरे अंदर भी एक पंखा है, एसी के अंदर भी एक पंखा है। कूलर बड़ा खुश होता है कि हाँ यार बल्ब, तुम्हारी बात तो सही है। अच्छा ये बताओ बल्ब, तुम ज़्यादा सुपीरियर हो कि हम पंखे ज़्यादा सुपीरियर हैं? तो ये बात हंस के कूलर पूछता है, तो बल्ब हंसता है मजाक। इसकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा कि हम में ज़्यादा सुपीरियर कौन है। तो फाइनली पंखा सोचता है कि यार मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि कूलर मेरा कंपटीशन है, एसी मेरा कंपटीशन है। मुझे क्या पता था ये तो मेरे ही पार्ट है, ये तो मैं ही हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अलग दिखती हैं, पर इन द एंड कोर सबका एक ही होता है। जो मंदिर में पड़ा हुआ पत्थर है वो भी शंकर है, और जो सड़क पे पड़ा हुआ कंकर है वो भी कभी शंकर होता है। इसीलिए हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो और वैल्यू करो। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट।